इफ्तिखार साहब, ये फिर सियासतदानों की कमजोरी आप कहेंगे, ब्यूरोक्रेसी की आप चालाकी कहेंगे? वजह क्या है आखिर? सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेट को जो है वो अपने ऑर्डर्स देने होते हैं, लेकिन यह हमें नजर आता है, जिसका आपने भी निशानदेही की, कि ब्यूरोक्रेसी अगर इतना ताकतवर हो जाए तो फिर सियासतदान क्या करेंगे? सियासतदानों को चाहिए कि अपना वो रोल प्ले करें जो रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन आज रोल प्ले करने का ऐलान किया गया, काश ये रोल डे वन से प्ले करते। आज खरबों रुपए के प्रोजेक्ट, यू आर टॉकिंग, जहाँ मुझसे आप बात कर रहे हैं, इसका खरबों रुपए के प्रोजेक्ट की आप बात सुन रहे हैं, वो चल रहे हैं। मैं कहता हूँ वो खरबों रुपए के प्रोजेक्ट असल में अवाम के नुमाइंदों की मुकम्मल मर्जी से होनी चाहिए। उसकी अलग से लेके ये तक उस इलाके के MNA MPA या मुंतखब नुमाइंदे के इल्म में होनी चाहिए कि मकसद क्या है। ये नहीं कि उनको एक प्रेजेंटेशन दे दी जाए कि हम यहाँ से सड़क निकालेंगे और वहां तक सड़क ले जाएंगे, 6000 गाड़ियों को फायदा होगा, इतना फ्यूल बचेगा, इतनी अपना क्लाइमेट चेंज होगी। ये सब पढ़ लिखी बातें हैं। अमली तौर पर देखने की वो जो सड़क बनाई जा रही है उसकी क्वालिटी क्या है, और जब क्वालिटी की बात आती है तो ये इख्तियार MNA MPA या किसी भी मुंतखब आदमी के पास नहीं है कि उसकी क्वालिटी को जाके चैलेंज करे। हाँ, निशानदेही करता है लेकिन चैलेंज नहीं कर सकता। एक वाकया मुझे याद है पंजाब में कि एक प्रोजेक्ट था रावलपिंडी का, वहां पे ठेकेदार बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहा था और उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। इट इज ओनली वंस, मैं चीफ जानता हूँ 23 सालों में। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पैसा है जो इसका इस्तेमाल है, इसका इख्तियार नुमाइंदों के पास होना चाहिए। ये फैसला मुझे करना है कि मेरी गली में, मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में किस किस्म की तमीराती काम होने चाहिए, कौन सा स्कूल बनना चाहिए, कौन सा हॉस्पिटल बनना चाहिए, बनना भी चाहिए नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये इतराज दोनों के दरमियान है, एक फरीक कहता है कि उसको अब सड़क टूटी हुई याद आ गई, दूसरा फरीक कहता है कि तुम पहले सोए हुए थे। दोनों फरीकैन को से अगर बात की जाए तो वो बड़ी बातें करेंगे, लेकिन उनके पास अख्तियार नहीं है कि वो प्रोजेक्ट को का PC1 तैयार करें। PC1 ब्यूरोक्रेट ही तैयार करता है, उसकी तमाम इम्प्लीमेंटेशन वही करता है। इफ्तिखार साहब, एक तरफ हुकूमती जमात में इख्तिलाफात की खबरें हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा आई डिसएग्री विद यू। ये दो अफराद के दरमियान जो बात हुई, खुलेआम हुई, इससे इसका ये मतलब तो नहीं कि उस पार्टी के अंदर कोई बहुत गहरा इख्तिलाफ पैदा हो गया और कोई बहुत गहरी दरार पैदा हो गई है जो पूर्ण ना हो पाएगी, ऐसी बात नहीं है। और सेम इज विद मतलब पीटीआई का क्राइसिस क्यादत का क्राइसिस है। उनका जो कायद है वो हर वो फैसला करता है जो उसकी मर्जी में आता है, लेकिन यहाँ पे जो आदमी है जो इलेक्शन एक हार भी गया, लेकिन जो फैसले करता है, अभी पिछले दिनों छांगना गली में जो मीटिंग हुई उसमें जो फैसले किए गए तो साफ ज़ाहिर है कि वो फैसले आपस में मुशावरत से किए गए। लेकिन दूसरी तरफ ये प्रॉब्लम है कि फैसले मुशावरत से नहीं होते। उनकी बहन कुछ कहती है, उनके करीबी जो दोस्त वकला हैं वो कुछ पॉलिसी लेके आती हैं। अब वो ये फैसला करना है कि इलेक्शनों का ज़िमनी का बाइकाट करना है नहीं करना है, अभी तक वो इस नतीजे पे नहीं पहुंचे। अब वो पार्लियामेंट को भी छोड़ने जा रहे हैं। जी इफ्तिखार साहब, महमूद खान अचकजई साहब का नाम अपोजिशन लीडर के तौर पे अनाउंस किया गया, पार्लियामानी पार्टी इसकी मुखालफत कर रही है। PTI के अपोजिशन लीडर अचकजई साहब बन पाएंगे? आई हैव ए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर महमूद अचकजई। मेरा उनसे जाती ताल्लुक भी है। मैं समझता हूँ को उन्हें ये इस्तेमाल करना चाहते हैं बिकॉज ही इज ए वेरी गुड स्पीकर और ही हैज ए ग्रिप ऑन द वर्ड्स, शायद इसलिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन असूली तौर पे लीडर वही होता है पार्टी के या अपोजिशन का जो उस पार्टी की मेजॉरिटी हो। इनके पास गालिबन 92 के करीब कौमी असेंबली की सीटें हैं। ये जो कुछ निकाले गए, अगर इनको निकाल दिया जाए, इवन देन दिस इज द लार्जेस्ट पार्टी इन द नेशनल असेंबली। तो लार्जेस्ट पार्टी का अपना आदमी जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अचकजई साहब भी नाराज होते नजर आते हैं। इफ्तिखार साहब, PTI के बाद बयानात की तरफ से पार्लिमानी पार्टी में होने वाली तनकीद की वजह से
बाइज्जत आदमी हैं। उनके वालिद ने भी बड़ी जबरदस्त जिंदगी गुजारी। उनके हुजरे में एक हैंड ग्रेनेड फेंका गया जिससे उनकी डेथ हुई। ये उन सियासतदानों में से हैं जो अपने अवाम के हकूक की बात भी करते हैं, लेकिन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, ये फेडरेशन के अंदर रहते हुए, फेडरेशन को तस्लीम करते हुए अपने अवाम के हकूक की बात करते हैं। सो इसलिए उनकी बड़ी अहमियत है। अब पता नहीं इस अहमियत का फायदा ये उठा पाते हैं पीटीआई वाले या नहीं, या वो पीटीआई को ये फायदा पहुंचा भी सकेंगे या नहीं, क्योंकि पीटीआई के बारे में कोई बात हतमी कहना बहुत मुश्किल है। मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, मुमकिन है 1 घंटे के बाद पीटीआई का स्टांस भी चेंज हो जाए। जिस जमात ने 2 असेंबलियां तोड़वा दी हों, मुझे समझ नहीं आती वो जमहूरियत की बात कैसे करते। और वो दोनों असेंबलियां इनकी अपनी थी, क्यों तोड़वाई गई कोई जवाब नहीं है। भाई मेरी ख्वाहिश है तोड़ दो। तो जमहूरियत ऐसे नहीं चलेगी, और खासतौर पर पार्लियामानी डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चल सकती है। पार्लियामानी डेमोक्रेसी में तो गिव एंड टेक होता है। देखो बहुत सख्त वक्त आया पीपल्स पार्टी के ऊपर, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी उन सियासी जमातों के साथ बैठी जिनके बारे में मोहतरमा बेनजीर का ये कहना था ये मेरे बाप के कातिल हैं। लेकिन जमहूरियत के लिए, पार्लियामानी सिस्टम को आगे ले जाने के लिए वो बैठे इकट्ठे और उन्होंने सिस्टम को आगे ले जाने की कोशिश की और वो सिस्टम को आगे ले गए। जब तक ये सियासी जमात दूसरी सियासी जमातों के साथ बैठ के मसाइल के हल को तजवीज़ नहीं करती, मैं नहीं समझता कि इसको मैं एक पार्लियामानी सियासत में यकीन रखने वाली जमात कहूँगा। इसलिए मैंने लफ्ज़ कहा कि ये अनार्किस्ट है, ये अनार्की फैलाना चाहते हैं। किसके कहने पे फैलाना चाहते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से। लेकिन इनके जो अमाल हैं, जो ये अमल करते हैं, जो इनका एक्शन है, मैं उसी बुनियाद पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। और कोई तरीकाकार नहीं है किसी के बारे में जायजा लेने का। आप उनके अमाल और उनके लफ्ज़ों, उनकी तकारीर और उनके अमल के हवाले से बात कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इफ्तिखार साहब, कंटिन्यूटी की बात हो रही है आजकल। राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि ये कंटिन्यूटी जो है वो 2030 से आगे भी जा सकती है। माजी में भी हमने देखा कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जब एक पेज पर होते हैं तो उस वक्त हुकूमत के खिलाफ तनकीद होती है, जब दरार पड़ती है अपोजिशन खुश होती है। इस वक्त आपको क्या लगता है, इस वक्त का जो एक पेज है, ये कंटिन्यूटी आपको जो राणा सनाउल्लाह जिसका दावा कर रहे हैं, ये नज़र आती है आपको मुस्तकबिल में काफ़ी अरसे तक? आपको एक चीज नई नजर नहीं आई कि दोनों गैर मुल्की जो दुनिया की अहम तरीन तकरीबात हुई और सियासी गैदरिंग्स हुई, उनमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ फील्ड मार्शल भी गए। इससे पहले तो कभी नहीं हुआ। क्या आपको दुनिया में कोई ऐसी तकरीब याद आती है? नहीं। इसका मतलब है कि हकीकी मायनों में ये दोनों एक साथ चल के एक ऐसा पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो मजबूत हो। ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मैं मान लेता हूं कि कल लाखों का मजमा आता है, वो जेल का दरवाजा तोड़ देता है, इमरान खान को बाहर ले आते हैं, इमरान खान साहब बेहतरीन गाड़ी पर वेव करते हुए चल पड़ते हैं, तो क्या वो सीधे के सीधे पार्लियामेंट में चले जाएंगे? क्या तमाम की तमाम पार्लियामेंट की सीटें खाली हो जाएंगी और वो मजमे के साथ पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हो जाएंगे और हुकूमत की फॉर्मेशन हो जाएगी? ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। तरीका वही होगा पार्लियामेंट में जाने का जिसका तयन पाकिस्तान के आइन में हो चुका है। हाँ भला आप कितने ही पॉपुलर क्यों ना हो, हाँ भला आपके साथ कितनी ताकत क्यों ना हो, आपको एक प्रोसेस पे गुजरना पड़ेगा। और आपने कहा कंटिन्यूटी की बात, तो वो 5 साल के अंदर इलेक्शन कराने, मेरा ख्याल कितना अर्सा रहेगा इलेक्शंस में? प्लीज टेल मी। तकरीबन 4.5 साल। If they have the majority, they can be the next ruling party, and that's all. वहां तक जाने के लिए अनार्किस्ट रवैये को चेंज करना पड़ेगा, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, और लोगों के दिलों में जो नफरत पैदा कर दी है बड़ी खतरनाक है। आप देखें, मैंने जो ट्वीट की वो इसलिए की कि मैं समझता हूं कि किसी को अंडा मारना गलत है
हालांकि यहाँ पे जूती भी मारी गई एक प्राइम मिनिस्टर को, एक पर 6 भी फेंकी गई, एक को गोली भी मारी गई, ये सब वाकयात हुए। इसके बावजूद हम समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और हमने कंडेम किया। और कंडेम करने के बाद जो नीचे गालियां मैंने वसूल की हैं, उससे पता लगता है कि ये क्या बीज इन्होंने बो दिया है, उसकी फसल कितनी खतरनाक हो सकती है।